दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको लौंग के खास महा उपायों के बारे में बताने वाले हैं, जो बहुत ही आसान हैं, किंतु बेहद लाभकारी हैं। इन उपायों को यदि आप शनिवार के दिन, यानी कि किसी भी शनिवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल कर लेते हैं, तो मानकर चलिए कि आपके जीवन में खुशहाली और अपार सफलता प्राप्त होगी। आप अपने जिस कार्य को भी आरंभ करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों, हमारे तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लौंग को बहुत ही उत्तम बताया गया है और कहा गया है कि लौंग का उपाय यदि सही दिन पर, सही मुहूर्त में कर लिया जाए तो यह कभी विफल नहीं होता। लौंग को बहुत सी पूजा पाठ में भी प्रयोग किया जाता है और कई पूजा पाठ तो ऐसे होते हैं कि यदि उनमें लौंग का प्रयोग न किया जाए तो वे पूर्ण नहीं माने जाते। दोस्तों, जहां लौंग आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है, वहीं दूसरी ओर ज्योतिषीय उपायों में भी लौंग को बहुत ही कारगर माना गया है। कहा जाता है कि लौंग का सही उपाय किसी भी व्यक्ति की बंद किस्मत के ताले को तुरंत ही खोल सकता है। लौंग के उपाय बहुत ही आसान होते हैं, बस इनकी शर्त यह होती है कि इन्हें सही माहौल में करना होता है। और मानकर चलिए, आपके जीवन में कैसी भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, हर तरह के दुख से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन में लौंग के उपाय से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, लौंग के उन उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिनका उल्लेख धर्मशास्त्र, तंत्रशास्त्र और अन्य शास्त्रों में किया गया है। और दोस्तों, यकीन मानिए, यह उपाय बहुत ही आसान है, जिन्हें यदि आप करते हैं तो मानकर चलिए कि आपके जीवन में चाहे जैसी भी समस्या हो, आप किसी भी तरह की परेशानी से परेशान हों या किसी भी प्रकार की दिक्कत से टूट रहे हों, हर तरह से आपको मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, तो लौंग का वह उपाय कर लीजिए जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। चारों ओर से आपके पास धन खींचता हुआ चला आएगा। जो जब भी पूरी नहीं हो रही थी, वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। इसी तरह से आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी, लौंग के उपाय से वह पूरी हो जाएगी। बस इस लौंग के उपाय को आपको शनिवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल कर करना है। मानकर चलिए दोस्तों, भगवान शनिदेव महाराज जी के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी, वह अवश्य पूरी होगी और शनिदेव जी की कृपा आपको प्राप्त होगी कि जीवन का हर दुख जड़ से नष्ट हो जाएगा। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि शनिदेव महाराज का आशीर्वाद और कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, तो पूरी सच्चाई और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय शनिदेव। और दोस्तों, एक काम जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार अगर हमें कोई उपाय सूझे जिससे आपको लाभ हो सके, तो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से आपके कमेंट में आकर बता सकें। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, ये जो लौंग के हम आपको उपाय बताने वाले हैं, ये बहुत ही अचूक उपाय हैं, बहुत ही आसान उपाय हैं, किंतु आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि लौंग के उपाय अगर गलत तरीके से किए जाएं, तो उनका दुष्प्रभाव भी देखने को मिलता है। क्योंकि तंत्र शास्त्र में एक बात साफ साफ कही गई है कि लौंग के उपाय बहुत सोच समझकर करने चाहिए। इसका लाभ तुरंत मिलता है, इसका परिणाम भी तुरंत मिल जाता है, किंतु लौंग के उपाय को गलत मुहूर्त में करने पर इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जैसे भगवान गणेश जी, भगवान विष्णु जी, देवी दुर्गा जी, हनुमान जी महाराज, भगवान शिव जी, इन सभी की पूजा में लौंग का प्रयोग अवश्य किया जाता है। यदि इनकी पूजा पाठ में लौंग का प्रयोग न किया जाए तो उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि यदि लौंग का उपाय गलत तरीके से किया जाए तो कई देवी देवता क्रोधित भी हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, इन उपायों को करने का एक निश्चित मुहूर्त है, तो इन्हें गलत तरीके से मत कीजिएगा। एक बात और समझ लीजिए दोस्तों, यदि आप किसी पंडित, ज्योतिषी
या तांत्रिक के पास जाकर पूजा पाठ या उपाय करवाते हैं तो उसका जो फल आपको मिलता है वह थोड़ा रुक रुक कर मिलता है। किंतु यदि किसी उपाय या पूजा पाठ को आप स्वयं ही करें और उसे स्वयं ही सिद्ध कर दें तो उसका लाभ आपको तुरंत मिलता है और वह लाभ हजारों गुना होता है। तो दोस्तों, ये जो लौंग के उपाय हैं, ये बहुत ही आसान उपाय हैं, किंतु इन्हें विधि के अनुसार और सही मुहूर्त में करना होगा। और एक बार यदि आपने इन उपायों को कर लिया तो इसके पश्चात पीछे मुड़कर मत देखिएगा। इसीलिए दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, इन सब चीजों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए, अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार के भले के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको एक एक करके उपायों के बारे में बताते हैं, किंतु निवेदन है आपसे कि यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहला उपाय है शत्रु से मुक्ति पाने का उपाय। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि आज का समाज ऐसा है कि जब आप सादा जीवन जी भी रहे होते हैं तब भी आपके कुछ पड़ोसी या रिश्तेदार आपसे जलने लगते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करने लगते हैं। वे प्लान बनाते हैं कि किस तरह से आपको नुकसान पहुंचाया जाए। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस यह करना है कि लगातार 5 शनिवार किसी भी शनि मंदिर में जाइए। शनि मंदिर जाकर वहां आपको केवल एक दीपक जलाना है, सरसों के तेल का, और उसमें बस एक लौंग डाल देना है। इतना यदि आप 5 शनिवार भी कर लेते हैं तो मान के चलिए शनिदेव महाराज की वो कृपा आपको प्राप्त होगी कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि दोस्तों, जिस व्यक्ति को भी शनि महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, मान के चलिए दोस्तों, उस व्यक्ति के लाखों शत्रु उसके पीछे खड़े हों, वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दूसरा उपाय है दोस्तों, घर से नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने का उपाय। वो उपाय जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों, इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके जो घर है उसमें नकारात्मक शक्तियां हैं, किसी ने काला जादू करवाया है, बंधन करवाया है और आप इस चीज से बहुत परेशान हो गए हैं और आप चाहते हैं कि इस प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए। तो दोस्तों, किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। यह उपाय आप खुद ही कर सकते हैं और यह उपाय आपको शनिवार की रात को करना है। आपको क्या क्या लेना है? आप एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, चाहे पीतल का बर्तन ले लीजिए, परंतु लोहे का मत लीजिएगा, ठीक है? अब आपको क्या करना है? 11 लौंग, 5 कपूर, 2 इलायची लेनी है। हम फिर से दोहराते हैं दोस्तों, 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची को जलाना है। इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। जब 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची की पूरी राख बन जाए तो इस राख को किसी डिब्बे में रख लीजिए। डिब्बे में रखने के पश्चात आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सी यह राख एक लोटा जल में मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर छिड़कनी है। यदि आपने यह कर दिया तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्तियों का वास था वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और मान के चलिए शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके घर में बरकत भी होगी और उन्नति भी। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह एक ऐसा उपाय है जिससे आपको हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए दोस्तों, आपको किसी ने बांध लिया है जिसका आप इलाज करवा करवा कर थक चुके हैं, परंतु कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप बहुत परेशान हैं, तनाव ने घेर लिया है, दिक्कतें आपके सामने खड़ी हैं। तो इसमें आपकी कौन मदद कर सकता है? तो इसमें किसी की मदद नहीं चाहिए, केवल भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव। बिल्कुल सही सुना आपने। यह उपाय यदि आपने कर लिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं तो देवों के देव महादेव का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। किंतु इस उपाय को करने के लिए आपको लगातार 5 शनिवार तक किसी भी शिव मंदिर जाना होगा और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मांस, मदिरा, धूम्रपान। इस पूजा को एक प्रकार की तपस्या माना जाता है। जिस भी व्यक्ति ने यह किया है उसका शरीर स्वस्थ हो गया है, उसे रोगों से मुक्ति मिल गई है और उसके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो गई हैं। तो आपको बस यह करना है कि शनिवार को स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें, फिर 2 लौंग लें और किसी भी शिव मंदिर जाएं।
दोनों लौंग भगवान शिव जी को उत्तर दिशा की ओर खड़े होकर अर्पित कर दें और वहां पर ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करें, क्योंकि 100 भगवान के प्रिय अंक माने जाते हैं। इतना यदि आपने कर ही लिया तो मानकर चलिए दोस्तों, उपाय करने के पश्चात आपको महादेव का वह कृपा प्राप्त होगी कि आप रोग मुक्त हो जाएंगे। आपके तनाव, परेशानियां, दिक्कतें जिनसे आप जूझ रहे थे, उनसे आप मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस बात पर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर देव। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। अब दोस्तों, मान लीजिए पहले आपका व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार बंद हो गया, ठप पड़ गया और आप इस चीज से बहुत परेशान हैं। तो इसमें एक बहुत ही आसान उपाय बताया गया है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, व्यापार में हमें किसी देवता की सहायता की आवश्यकता होती है और वह है भगवान गणेश। यदि भगवान गणेश जी का आशीर्वाद मिल जाए तो आपके जीवन में व्यापार फिर से अच्छे से चलने लगता है और आप बहुत ही उन्नति करते हैं। तो बस आपको यही करना है कि बुधवार के दिन गणेश भगवान जी के मंदिर जाना है। गणेश भगवान जी के समक्ष आपको घी के दूध से बना हुआ घी का दीपक जलाना है। यह किसी भी बुधवार को कर सकते हैं। और आपको एक लाल पोटली लेकर जानी है। लाल पोटली में आपको 21 लौंग और 11 कपूर लेकर जाना है और उसे गणेश भगवान जी के दाएं चरणों से छुआ देना है। पोटली को आपको अपने साथ वापस लेकर आना है। फिर उसे दुकान में मिट्टी के या पीतल के बर्तन में जलाना है और इसका धुआं पूरे दुकान में दिखाना है, जिससे आपकी दुकान में जो नजर लगी थी, बाधाएं थीं, बंधन था, वह समाप्त हो जाएगा। इतना यदि आपने कर लिया तो भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और दोस्तों, आप लोग बहुत ही उन्नति करेंगे। आखिरी उपाय है धन प्राप्ति का उपाय, और यह जो भी व्यक्ति करता है उसे माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और आशीर्वाद मिलता है, जिसके पश्चात उसके जीवन में धन संबंधी सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। तो उपाय बड़ा सरल सा है, आपको बस यही करना है दोस्तों। शुक्रवार के दिन, और ध्यान रखिएगा, शुक्रवार के दिन यह उपाय लगातार 5 शुक्रवार करना है। शाम के समय स्नान ध्यान के पश्चात जो भी आपके घर की पूजा स्थली है, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कोई चित्र या मूर्ति रखी हुई है, वहां पर एक गुलाब में 5 लौंग रखकर माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। अब शनिवार की रात को उस गुलाब को किसी बहती हुई नदी या किसी तालाब में प्रवाहित कर देना है और जो 5 लौंग है उसे किसी लाल पोटली में रख लेना है। 5 शुक्रवारों के पश्चात लाल पोटली में 25 लौंग इकट्ठा हो जाएंगे और इन 25 लौंग को आपको अपनी तिजोरी, अलमारी या धन स्थान पर, जहां से आप व्यापार आदि करते हैं, वहां पर रख देना है। दोस्तों, आपके जीवन में जो भी धन संबंधी परेशानी थी वह समाप्त हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आशा है कि आज की इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें। साथ ही कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।